चलिए आइए आप लोग जुड़िए विद्यार्थी जी। आपको पता ही है ये क्लास किसका है, रेशियो का है। किसका मतलब किसी व्यक्ति का नहीं भाई, है ना। रेशियो का क्लास है, अनुपात समानुपात का क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आय और खर्च, कमाई और गमाई। आय मतलब कमाई और खर्च मतलब गमाई। तो बाद कुछ तो बचाई, है ना। तो आय खर्च के बाद कुछ बचता है, तो कैसे निकालेंगे, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा कीजिए, ये वीडियोबा के देखे से पहले देख तो रह ही रहे हैं, जरा इसको दबा करके शेयर कर दीजिए। अभी शेयर करना है, लाइक कमेंट बताएंगे करेंगे। चलिए शेयर खाली कीजिए, छोड़िए लाइक कमेंट करेंगे हम लोग। तो आ जाते हैं हम लोग इसमें कि अगर आय खर्च का प्रश्न मदित हो तो कुछ न कुछ तो बातें होगी भाई, है ना। कुछ तो रूल होगा। तो रूल क्या है, यदि आपका नोट्स है, यदि आय और खर्च, जब आय और खर्च के बारे में है, यदि आय और खर्च दिया रहे, अब थोड़ा सा दिया, क्या दिया रहे, अनुपात के रूप में। दिया रहे का है कि बचवा लोग जरा नादान है, कंफ्यूज कर जाता है बेचारा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं कराना है, हाई वोल्टेज वाला बनाना है। चलिए तो ऐसा करेंगे, जब आय और खर्च का अनुपात दिया रहे तो करना क्या है, आय के अंतर से, या तो उसको कह सकते हैं आय के अंतर से, इसको ये भी कह सकते हैं ऊपर, है ना। ऊपर मतलब ऊपर के अंतर से, है ना। आय के अंतर मतलब ऊपर के अंतर से, खर्च मतलब नीचे, गुना करना है, कर देना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तथा खर्च के अंतर मतलब नीचे वाला अंतर, नीचे जैसे ए रेशियो बी दिल है, यहां पर आय रहेगा, यहां पर खर्च रहेगा। यही नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए। थोड़ा समझने में आप लोग को सुविधा होगा और मजे आएंगे। चलिए, खर्च के अंतर को अरे नीचे से ऊपर की आय में गुना कर देंगे। अब क्या होगा, अब क्या निकलेगा, अब जो है, अब आय और खर्च में अंतर करेंगे, तो बचत स्वयं निकल जाएगा, बचत स्वयं निकल जाएगा, बचत निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग को
ये नोट्स समझना है, समझने के बाद आय खर्च को फुर 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 उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। देखिए यदि आय और खर्च दिया है, अनुपात में दिया हुआ रहेगा 4:5, 3:5, 2:5, जब क्वेश्चन आएगा समझ जाएंगे हम, लोड नहीं लेना है ना। यदि आय के अंतर यानी ऊपर, आय ऊपर में है, खर्च क्या, आय के अंतर से खर्च मतलब खर्च में जो है आय के अंतर से खर्च में यानी कि नीचे गुना कर देना है, खर्च के अंतर से यानी खर्च के अंतर नीचे है, ऊपर यानी आय में गुना कर देंगे। अब आय खर्च में अंतर करेंगे तो उसका बचत निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग एक जरा क्वेश्चन स्मार्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या विद्यार्थी जी दिख रहा है, लाल लाल कलर, हनुमान जी वाला कलर, अनुपात 4:3 है, ठीक जी सर। तथा उनके बीच खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात, उनके बीच खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक मतलब बोलिए तो प्रत्येक की बचत यानी ए और बी दोनों की जो भी है, प्रत्येक की बचत 1500 रुपया है, तो बताएं कि ए की आय क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ए की आय क्या है, और क्वेश्चन कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बी की आय क्या है। अगर हम लोग नए पैटर्न पर जाएंगे तो ये भी पूछ सकता है कि ए की खर्च क्या है, पूछ सकता है बी की खर्च क्या है, क्या पूछ सकता है। लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन यही दोनों टाइप पर आते हैं, ए की आय बी की आय, ए की आय बी की, यही पूछेगा। ये नहीं पूछा अभी तक है खर्च के बारे में, लेकिन हम लोग अल्ट्रा प्रोमैक्स हो गए हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादा कुछ सोच लेते हैं कि चलो अगर आ भी जाए तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि आप आप जो बिखरने वाले शिक्षक से नहीं पढ़ रहे हैं, निखरने वाले शिक्षक से पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा ही आप लोग नहीं नाम रखे हैं, करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, लेकिन सफलता तो दीपक सर ही दिलाएंगे, ये आप लोग का स्टेटमेंट है। और क्या करें, आप लोग इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं कि आपका स्टेटमेंट हम सीख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ए की आय क्या है। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, पहले A/B लिख लेते हैं।
कितना है 4:3। ये क्या आपका है आय। अब हम लोग लिख लेंगे खर्च। खर्च है 5:3। तो क्या बताएं विद्यार्थी जी, आय और खर्च दिया रहे, बचत दिया रहे, प्रत्येक की बात। नीचे के अंतर, नीचे कितना का अंतर, इसमें 2, इसमें कितना का अंतर, ये रूल में लिखा हुआ है। आय और खर्च का अनुपात दिया रहे तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। ऊपर के अंतर 1 तो 1 गुना कर दीजिए, नीचे के अंतर 2 तो ऊपर 2 गुना कर दीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया 8, ये 5, कितना के बचत हो गया 3। ये भी 6, 3। प्रत्येक का बचत 1500, प्रत्येक का बचत भी मेरा सेम आना चाहिए, जो कि सेम आ रहा है ना। अब हम लोग इसी पर पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करें, एक की आय क्या है। तो एक की आय पूरा बचत 1500 है, एक आय पूछ रहा है। एक की आय 1500 है, प्रत्येक की बचत 3 है। एक की आय के लिए कितना से गुना करोगे 8 से, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 8 बचे 40, 4000। दूसरा क्वेश्चन है बी की आय। बी की आय प्रत्येक की बचत 1503, बी के लिए कितना से गुना 3 दूनी 6, काट दीजिए 5, 3000, 6 बचे 3000। अब तीसरा प्रश्न आपका है, जरा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मजा आएगा। अब एक की खर्च, तो बचत के तुलना बचत से 1500/3 खर्च। एक की खर्च कितना है 5 गुना कर दीजिए, 3 बचे 15, 5 बचे 25। दूसरा क्वेश्चन बी की खर्च। बी की खर्च 1500/3, बी के खर्च कितना है 3 यहां कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 1500 रुपया। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को क्या करेंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं बीच में वीडियो को रोक लेंगे, या तो हम थोड़े समय के लिए आपके नजरों से दूर हो जाते हैं, है ना। मतलब नजर सदा के लिए दूर नहीं हो रहे भाई, इसको लिखने के लिए। तो इसी बीच आप लोग जो है अब शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एकदम कर देना है। जब तक आप लोग लिखिए, तो प्रेम से लिखिए, है ना। एक बार सब मिलके जय हिंद बोल दो कमेंट, है ना। अब तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना। चलिए, फिर क्या सोचना है, डरने की क्या बात है जब दीपक सर आपके साथ हैं। अब तो रूल को भी मिटा देते हैं, क्योंकि रूल की आवश्यकता तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने तो बता दिया है, समझा दिया है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन और हल करेंगे। इस प्रकार से आप लोग का जो है आय खर्च का जो है अनुपात ये जो है बन जाएगा। और जान लीजिए विद्यार्थी जी, जितना हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको ऑनलाइन को भी पढ़ा रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान रहना होगा कि जब ऑफलाइन वाले को पूरा बन रहा है तो यूट्यूब वाले को, विद्यार्थी को भी पूरा बनना चाहिए। ये तो नहीं समझिए, जिनको जिनको अगर चेक करवाना है घर बुलवा करके,
आप लोग कमेंट में नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिएगा। हो सकता है उस रूट में जाए तो एक दिन धमक जाए, है नहीं, और चौक निरीक्षण एक दिन हो जाए। क्या छोड़िए, चलते रहेंगे बातें। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के आय का अनुपात 10:3 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के आय 10:3 के अनुपात में है तथा खर्च, अब भाई कमाया है तो खर्चा भी तो करवे करेगा, है न। खर्च 5:3 के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में है। प्रत्येक की बचत 15,000 रुपये है। तो बताएं कि, चलिए उतना लंबा कायल ने आप लोग पर थोड़ा सा रहम कर देते हैं। 1500 रहने, समझी के मैं बात है, बात नहीं कि 15,000 कर दे, कमेंट में कीजिएगा, है तो 15,000 बता देंगे, लेकिन हम लोग सोचे कि आप लोग सुगमता से समझ जाइए, है न। अनुपात में है, कह रहा है बचत 15, तो बताएं कि क्या क्या निकाल सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में लिखा है, पहला ए की आय, दूसरा बी की आय, तीसरा ए की बचत, ए की खर्च, चौथा बी की खर्च, है ना। निकल जाएगा, क्योंकि बचत तो प्रत्येक का सेम ही है, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखना है विद्यार्थी जी, ए रेशियो बी। क्या लिखना है आपका? आय। क्या लिखना है? ठीक है, ठीक, चलिए ठीक दिख रहा है, कोई बात नहीं। वही हमको लगा कि साइड में लिख दिए तो कुछ रहता था। आप लोग जो है क्या कहें, महात्मा हमारे पास बैठे हुए हैं, कोई गौतम बुद्ध है, कोई विवेकानंद है, कोई दयानंद सरस्वती है, जवाहरलाल नेहरू है, महान है। ये जो 10:3 के अनुपात में है, खर्च जो है वो 5:3 के अनुपात में। पढ़ने में इतना रम जाता है नहीं लोग। अब देखिए प्रत्येक की बचत देखिए कितना बचत हो रहा है, 7, सॉरी अंतर, ये कितना अंतर है? 2, तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना कर देते हैं, 2, ऊपर के अंतर से नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है ए की आय, ए की आय। देखिए टोटल जो हमारा बचत हो रहा है 1500 रुपया। बचत कितना प्रत्येक में? 20 है या 35 है? 15 का अंतर। कितना का अंतर है? 15 का। ये कितना का है? 15 का। कितना का है? 15 का है। ठीक है, यहां रेशियो में अंतर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अंतर देखा जाता है। अंतर हो गया 15 का। आय के लिए कितना से गुना? 20 से गुना। 15 एकम 15 हो गया आपका 2000। फिर दूसरा बी की आय 1500
बटे 15 बी के लिए कितना से गुना 6 से, कितना हो गया 6। उसके बाद फिर मेरा जो है खर्च, तीसरा क्वेश्चन, ए की खर्च है ना, ए का खर्च कितना आपका है, ए का खर्च जो है 1500 था बटे 15, खर्च के लिए 35 से गुना, कितना से गुना 35 से गुना। ऐसा कीजिए, ये दो प्रश्न जो खर्च का प्रश्न है वो एग्जाम में नहीं आता है ना, तो अगले क्वेश्चन में हम बता दिए हैं, ये क्वेश्चन में आप रहने दीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी बोझ नहीं लेना, जितना हम लोग कम पढ़े बेसिस पे हम तो रूल में बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसी प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे। ये क्वेश्चन है कि आय खर्च से संबंधित क्वेश्चन है, ए तथा बी के, ठीक है, वीडियो को बंद करो। साला देख रहे थे ना, साला इनकम में खर्चे बेसी आ रहा है, ऐसे बेसी। देखिए, ये आय और खर्च संबंधित प्रश्न है। इसके पहले मैंने रूल बताया है, एक प्रश्न बताया है, तो आप लोग तो मेरा काम कर ही दिए होंगे। शेयर, लाइक, कमेंट, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, कितना बार बोल रहे, काहे बोले, आप ही लोग का क्लास है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए तथा बी के आय का अनुपात, क्वेश्चन है ए तथा, हिंदी ज्यादा हिंदी भाषी हो गए हैं नहीं जी, ए तथा बी के आय का अनुपात 10:13 है तथा खर्च का अनुपात ए तथा बी के आय का अनुपात 10:13 है तथा खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। यदि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की बचत 2000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, तो बताएं कि, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जब प्रत्येक की बचत 2000 रुपया है ये है, तो क्वेश्चन में कई गो बनेगा, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेंगे, ए की आय क्या है, ए की आय क्या है। दूसरा प्रश्न बनेंगे, बी की आय क्या है। इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना है, इसमें से कोई एक ही प्रश्न पूछेगा। ए की आय पूछे, बी की आय पूछे, ए का खर्च पूछे, है न, ए का खर्च पूछे, खर्च क्या है, फिर पूछ सकता है बी का खर्च क्या है, यही सब पूछ सकता है, बी का खर्च क्या है, यही सब 4 क्वेश्चन में कोई एक पूछेगा और एक ही रहेगा। मैं तो चारों बता देता हूं ताकि विद्यार्थीगण हमारे मौज काटे और वहां पर आराम से बना। चलिए अब देखिए, पहले लिखते हैं A/B, आपका आय का अनुपात आपका दिया हुआ है, आय कितना दिया हुआ है 10:13 है ना, खर्च दिया हुआ है 2:3, ये आपका खर्च है ना। अब देखिए
बचत निकालने के लिए आय के अंतर से, रेशियो से, अंतर कितना है 1, गुना कर लेते हैं। सॉरी, खर्च का अंतर 2 3 में 1 का था, आय में कितना का अंतर है 3, 10 3, नीचे 3 से गुना कर लेते। अब देखिए बचत लिखेंगे हम लोग, आय खर्च हो गया, अब लिखेंगे बचत। बचत कितना होगा देखिए, 10 में से 6 गया 4, अब 13 में से 9 गया 4, हो गया। अब देखिए थोड़े से दिमाग लगाने हैं, 1 पौआ, कितना, 1 पौआ दिमाग लगाना है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहला है ए का आय, पहला क्वेश्चन है हमारा ए का आय। तो देखिए पूरा बचत दिया हुआ जो है 2000 है ना, और कितना बचत है 4 प्रतीक का। ए का पूछ रहा आय, ए कितना है 10, 5 चौका 20, कितना हो गया आपका 5000 रुपया ए का आय हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बनाते हैं। बी का आय पूरा 2000, कितना का बचत है क्वेश्चन में आया है 4 का। बी के लिए 13 से गुना, 5 चौका 20, 13 पचे 65। बी का आय कितना हो गया 6500 रुपया। फिर अगला आपका है ए का खर्च, ए का खर्च निकालना है। ये आपका 2000 रुपया बचत है, अंतर कितना का है 4 का। बी का खर्च निकालना, बी सॉरी ए का खर्च, 3 दूनी 6, इसको काट दीजिए 5, कितना हो गया 3000 रुपया। कितना खर्च हो गया 3000 रुपये ए का। अब बी का खर्च निकालना है, तो इसके लिए भी होगा 2000 रुपया बचत है, बचत आ रहा है आपका 4, बी का खर्च कितना है 9, 9 से गुना कीजिए, 5 चौके 20, 9 पचे 45। इसका खर्च है बी का, तो ए का आय निकाले, बी का आय निकाले, ए का खर्च निकाले, बी का खर्च निकाले। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन में सिर्फ एक ही देगा कि ए का आय निकालिए, है ना, या तो बी का आय निकालिए, या तो ए का खर्च निकालिए, या तो बी का खर्च निकालिए। लेकिन हम लोग आपको बारी बारी से चारों निकालना सिखा, क्योंकि हमारे बच्चे सभी से अलग हो, है ना। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि हम लोग से ये क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन है राम तथा श्याम के बीच आय का अनुपात। क्वेश्चन है राम तथा श्याम के बीच आय का अनुपात, आय का अनुपात, राम तथा श्याम के बीच आय का अनुपात 4:3 है, तथा खर्च का अनुपात, जब आय दिया हुआ है तो खर्च का अनुपात भी दिया होगा, खर्च का अनुपात 5:3 है, तथा प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की बचत भी दी होगी। प्रत्येक की बचत 15,000 रुपया है, प्रत्येक की बचत 15,000 रुपये। बड़ा होशियार व्यक्ति होगा, 15,000 बचा रहा है। तो बताएं कि श्याम की आय क्या है। देखिए जैसे पूछ दिया श्याम की आय क्या है, उसी प्रकार पूछेगा ए की आय क्या है, बी की आय क्या है, एक ही पूछेगा। लेकिन हमको चारों बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को वहां एक खाली ये पढ़ के गए तोता नहीं है, मिट्ठू कटोरे कटोरे, मालूम पड़ा बोल दिया मिचाई वाला मिट्ठू, तो कुछ बोल ही रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है। आप लोग को बी पूछ देगा, सी पूछ मतलब
खर्च पूछ सकते, इसलिए अलग अलग बता दिए। चलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन इसी पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कहता है ए तथा बी के बीच आय का अनुपात, ए बी की आय कितना दिया हुआ है, 4:3। खर्च कितना दिया हुआ है, 5:3। सबसे पहले तो बचत के लिए हम नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। नीचे कितना का अंतर, 2, ऊपर कितना का अंतर, 1, ऊपर 2 से गुना करते हैं, नीचे 1 से गुना करते हैं। 8 है, 5 है, 3 का अंतर, 6 है और ये हो गया 2 से गुना, ऊपर कितना, सॉरी 1 से गुना। 6 में से 3 गया, 3। प्रत्येक की बचत जो है, अब श्याम का निकालना है, प्रत्येक की बचत 15,000 है। हमारा बचत कितना हो रहा है भाई, 3 हो रहा है। अब निकालना है किसका, श्याम की आय। श्याम की आय ये भी लिख दिए हैं जी। चलो राम और श्याम हो गया, कोई बात नहीं। श्याम की आय कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, यानी कि आपका 30,000 रुपया श्याम जो है कमा रहा है। इस प्रकार से हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास कि आप लोग से आय और खर्च संबंधित प्रश्न दिए हो रहेंगे तो आप लोग एकदम आसानी से दम बना लेंगे, चुटकी में, सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, इसी बात पर आखिर में आप लोग शेयर कीजिए सबके बीच कि जो तुम नहीं देखा तो अब तो देख लो तुम, हमने तो देख लिया। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, हर हर महादेव। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं।